बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग क्लास को ज्वाइन करते जाइए, अटेंडेंस लगाते जाइए और जो है अपने मुझे प्रोफाइल लिंक्स जो हैं वो देते जाएं ताकि मैं आपकी जो गिग्स हैं जो आपने बनाई पिछले वीकेंड में उनको मैं देख सकूं और अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स है तो मैं उसको हाईलाइट कर सकूं। दोबारा से कहता चलूँ कि अपनी अटेंडेंस लाजमी लगा दें। आपने जिस इस वीडियो स्ट्रीम को देख रहे हैं इसी की कैप्शन में लिंक मौजूद है जिसके ज़रिए आप अपनी अपनी जो अटेंडेंस है वो मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लाइव स्ट्रीम नीचे कमेंट्स के ऊपर जो है वो अपना बताते जाएं ताकि मैं आपका प्रोफाइल जो है वो चेक करता जाऊं। 11:45 तक हमारे पास टाइम है इस एक्टिविटी को करने के लिए, जिसमें हम लोग आपकी असाइनमेंट चेक करेंगे। ट्रू टेलर 7 के नाम से इन्होंने हमें दी है, fiverr.com/ट्रू टेलर 7। मीनवाइल मैं आपका जो इसको यहाँ पे आपको शो कर दूँ ताकि हम देखते रहें कि ये वाली जो प्रोफाइल है फिलहाल हम लोग इसको देख रहे हैं। प्रोफाइल आपकी ठीक है, आपके गिग्स देखने वाले हैं। लेट्स चेक देम आउट। आई विल आंसर योर एनी क्वेश्चन बाय एस्ट्रोलॉजी। आई विल गिव लव, मैरिज, कंपैटिबिलिटी एंड रिलेशनशिप एडवाइस। आई विल हील यू बाय साइकिक रीडिंग, माइंड रीडिंग और कार्ड रीडिंग। अच्छा, इसमें जो है आपका ये बिल्कुल सही है। मैं वैसे आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो फ्यूचर टेलिंग है उसकी तरफ ना जाएं। फ्यूचर बताने के लिए इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, जो है वो आप सब जानते हैं जैसे, तो उधर ना जाएं जैसे मैंने पहले समझाया। बाकी जो है आप अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो उससे ऐसे रिलेटेड जो कि रिलीजन से क्लैश ना करते हो उसको देखिएगा। यहाँ आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो है वो ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। उसकी वजह यह है कि आप यहाँ पे क्या चीज़ टारगेट कर रहे हैं। खाली एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी लिख के टारगेट कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी आंसर लिख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी लिख रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी के बाद देखिए कितनी सारी रीडिंग आ रही है, तो आप शायद इधर कुछ और कर रहे हैं। तो वो उसके हवाले से जो आपका मेन कीवर्ड है ना उसको आपने देखना है। जिस चीज को आप रैंक करना चाहे, मिसाल के तौर पे क्वेश्चंस बाय एस्ट्रोलॉजी है तो आप उसके हवाले से उसको देखिएगा जी अपना कि आपने क्वेश्चंस बाय एस्ट्रोलॉजी कितनी इधर यूज किया है। सॉरी। अब क्वेश्चंस बाय एस्ट्रोलॉजी जो है वो मैंने इस तरह से किया है कि मैंने फर्जी उठाया है। आपने देखना है कि आपके नीश में आप जिस जगह जा रहे हो उधर ये देखो ना फाइवर की तरफ से आ गई है सजेशंस। आपके निश में कौन सी चीजें ज्यादा यूज हो रही हैं तो आप उनमें से किसी एक को टारगेट करके डिस्क्रिप्शन में यूज करोगे। डिस्क्रिप्शन में आप ये करते हो कि ये गिग किस हवाले से है, आपको इस गिग में क्या क्या मिलेगा, आपको इस गिग से क्या क्या फायदा होगा। तस्वीर आपकी छोटी है, आपकी तस्वीर जो है ना थंबनेल छोटा है। ये तो काफी सारी स्पेस बच रही है, इसकी डायमेंशंस बड़ी करें ताकि सारी स्पेस में भी आप उठा सके फायदा और आपकी जो है वो रैंकिंग बेहतर हो। ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है ये बेहतर है, इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए जो पैराग्राफ की, लेकिन इसमें ज्यादा एक दो तो उसको एग्जैक्टली पता चल जाए उससे इसमें मिलने की हवाला है। ठीक है, इसमें भी वही बात मैं कहूंगा। बाकी हम दोबारा आ जाएं इधर तो हमारे पास और हैं, जैसे ये है किंजा अंडरस्कोर वाजिद, तो इनको हम चेक करते हैं। किंजा अंडरस्कोर वाजिद,
इन्होंने एक गिग लगाया है, फॉर्मेट द रिसर्च आर्टिकल्स एंड रेफरेंसेस, योर सेटिस्फैक्शन इज माय मोस्ट प्लेयर, आई एम किंजा वाजिद विद अ पैशनेट researcher, provide expert. I have 2 years of teaching and 4 years research experience. We love botany. ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कहूंगा आपका थंबनेल इंप्रूव होने की जरूरत है, क्योंकि थंबनेल में गिग देखते हुए कुछ ऐसी चीज समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या प्रोवाइड करना चाह रही हैं। गिग देखने में यहाँ पे देखो टेक्स्ट अनरीडेबल है, ये देखे ना, टेक्स्ट अनरीडेबल है, उस हवाले से तस्वीर किस चीज की है कुछ समझ नहीं आ रही। तो दिस इज नॉट द फुल यूज ऑफ कैनवा। कैनवा में आपको इससे अच्छी बहुत अच्छी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत अच्छी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जिसमें आप वो काम कर सकती है। मिसाल अगर मैं ये लिखूं, अगर ये आपका गिग आ रहा हो, आई विल फॉर्मेट द रिसर्च आर्टिकल्स एंड रेफरेंसेस, नहीं आ रही हैं आप फिलहाल अभी, किंजा नहीं आ रही हैं आप, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेज के ऊपर अभी हम नहीं आ रहे इतने लंबे के बावजूद। तो आपने क्या करना है, अब देखें इनके थंबनेल जैसे ये है, इसको कम से कम पहला हेडिंग तो पढ़ी जा रही है, ये है, इसकी सारी चीजें पढ़ी जा रही हैं, ठीक है, ये है, इसकी सारी चीजें पढ़ी जा रही हैं, इसकी सारी चीजें इसकी तो फुल चीज पढ़ी जा रही है। तो आपने ऐसा थंबनेल बनाना है जिसमें वो चीज जो है वो रीडेबल भी हो थंबनेल के जरिए ही, मतलब उसका साइज और फॉन्ट साइज वगैरह ऐसा हो, तो ये आपने इंप्रूव करना है। आपकी डिस्क्रिप्शन सही है, इस डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, ये जो स्पेसेस खत्म हुई हुई हैं इनको स्पेसेस दे दें, जैसे यहाँ और इस दोनों के दरमियान में स्पेस आनी चाहिए थी, इस दोनों के दरमियान में स्पेस आनी चाहिए थी, ये दे दें। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर दें, हाईलाइट एंड बोल्ड करें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट एंड बोल्ड करें, ताकि जो आपका व्यूवर है देखने वाला उसके पास जब जाए तो उसके पास पढ़ने में उसको आसानी हो। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपके लिए इम्प्रूवमेंट्स हैं। बाकी हम इधर आते हैं और मेरे सामने फिलहाल जो है वो सना अजीम _01, सना अजीम _01 है, इनको हम चेक करते हैं। I will write a high quality SEO article and blog post, get professional services from an empathic writer। यहाँ पे सना एम्पैथिक राइटर लिखना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एज सच एसईओ में आपको एम्पैथी नहीं चाहिए, कोई और वर्ड यूज करें, एडजेक्टिव यूज करें जो बेहतर लगे आपको, आपको जो है वो। आप एक ऑर्डर दे चुकी हैं, आपका एक ऑर्डर हो चुका है सना इसमें। माशाल्लाह एक ऑर्डर आपको मिल चुका है, 1 ऑर्डर इन क्यू है। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर लगना कैसे शुरू होते हैं। माशाल्लाह से ये इन्होंने बनाई है और इनको एक ऑर्डर आ चुका है। ये ऑर्डर आपको कैसा आया है ये आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ आकर लाइव। आप लाइव आ सकती हैं, लोगों से शेयर करें, नहीं तो आप कमेंट के ऊपर शेयर करते हैं आपको किस चीज़ का ऑर्डर आया है और आप कैसे कर रही हैं। लेकिन आपकी यहाँ पे जो है ना वो स्पेसिस का मसला है, आप स्पेसिस दें, हाईलाइट वगैरह करें चीज़ें ताकि आपको मजीद ऑर्डर्स आ सकें। थंबनेल ओकेइश है, थंबनेल ओकेइश है, इम्प्रूव हो सकता है। सना को अपने थोड़ा सा बड़ा कर दें, इन चीज़ों को थोड़ी सी हाईलाइट कर दें।
टैग्स आपके सही हैं, बिल्कुल सही हैं। बस कीप इट अप। इस तरह से और गिग्स बनाने आपने, एक गिग के ऊपर इक्तफा नहीं करना, और गिग्स भी बनाएं आप, ताकि आपका जो है मजीद ऑर्डर्स आपको मिले। माशाल्लाह आपको पहला ऑर्डर आ गया है। हम अब देखते हैं जिया फारूकी 15 की जो है वो जिया फारूकी 15। I will be your research virtual assistant. I will be a virtual assistant for web research data entry. यहाँ पे आप अपने थंबनेल पे जो ना इस तस्वीर को पूरा कर लें, इसको यूज ना करें, इस तस्वीर को पूरा कर लें और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दें। ये अच्छा है, नजर आ रहा है, लेकिन नीचे वाला बड़ा हो सकता है, ऊपर वाला भी बड़ा हो सकता है, थोड़ा लोगों के लिए पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए थी, इसको हेडिंग करें। जैसे आपने ये लिखी हुई है माई स्किल्स इंक्लूड, उसी तरह व्हाट यू विल गेट में भी आपकी प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करें, खास तौर पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करें। थंबनेल और टाइटल आपका सही है, बाकी टैग्स भी आपके अच्छे लगे हुए हैं। मजीद गिग्स बनाएं इसी तरह के, इंशाल्लाह ताला आपको भी ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम लास्ट बना रहे हैं, और जैनब फातिमा ने, जैनब फातिमा लिख दिया है सानिया अकरम अंडरस्कोर सानिया अकरम। सानिया अकरम आपने बनाया है। आपके भी गिग के थंबनेल में मसला वो है कि आप यहाँ पे एक तो अपनी तस्वीर को नीचे से सही कर लें। ये जो नीचे वाली स्पेस है बिल्कुल भी फायदा नहीं है इसको अनयूटिलाइज, अंडर यूटिलाइज छोड़ने का। इसके अलावा ये जो ऊपर वाली चीज है ना, इस ये रीडेबल ही नहीं है, ये थंबनेल से रीडेबल नहीं है आपका, ये भी कोई खास रीडेबल नहीं है। अब हम देखते हैं इसको अंदर जाके। तो थंबनेल तो इम्पोर्टेंट है कि इसको आप बेहतर करें, रीडेबल करें, इतनी दूर से ये कोई नहीं पढ़ पाएगा थंबनेल के ऊपर ही। देखिए आपके भी बीच में फॉर्मेटिंग नहीं हुई, इधर स्पेसिस दें, एडिट करें जाके गिग को, इधर स्पेसिस दें, ठीक है। इसमें से मेजर चीज़ को हाईलाइट करें। इतनी लंबी लंबी लिस्ट देने का फ़ायदा नहीं है। अगर दे रहे हैं तो इस तरह के कलर्स यूज़ करें जैसे आपने यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। और एक दो जुमले भी डालें ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगे। खाली हेडिंग देख के बुलेट पॉइंट्स दे देना ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है आपका जो है वो भी ठीक है, टैग भी ठीक है आपका। मजीद गिग्स बनाए, थंबनेल बेहतर करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो बताया आप वो बेहतर करें। अच्छा, कुछ अब हमारा टाइम हो गया इसका कंप्लीट, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि हम लोगों ने अभी अटेंडेंस आपने लाजमी लगानी है। अटेंडेंस का फॉर्म आपके सामने जो आपकी ये पोस्ट है उसमें मिला हुआ होगा, जो आपकी पोस्ट है उसकी कैप्शन में मिला होगा आपको ये, ठीक है। तो ये अटेंडेंस आप लाजमी फिल करें, और ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क होती रहे और एंड में आप ग्रेजुएट भी हो सके। अच्छा, आप लोगों की जनरल जो मैंने बाकियों की ये तो लाइव चेक किया, जो मैंने पहले चेक किया उसमें मसला ये है कि आप लोगों ने इंग्लिश की कई लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हुई हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने लिखा हुआ है कि, मिसाल आप लोगों ने लिखा हुआ है आई एम स्टार्ट एट फाइवर प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विसेज। यहाँ पे दो दो गलतियाँ।
आई एम स्टार्ट नहीं होता, आई एम स्टार्टिंग होता है। एट फाइवर, ठीक है, चलो फाइवर कर लिया। आगे प्रोवाइड नहीं होता, टू प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये गलतियां, ऐसी गलतियां, एक्सीलेंट की स्पेलिंग गलत है, मैंने ये जान के की हैं। आप लोगों ने ये गलतियां क्यों हुई हैं, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी। ऐसी गलतियां बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि देखो, जिसने भी आपसे काम करवाना है उसने आपकी ये देखनी है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है। तो जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी उतना ज्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, उतना ज्यादा वो आपको ट्रस्ट करेंगे कि आप प्रोफेशनल हैं। गुड जुमैर यूसुफ, अच्छी बात है कि आपको ऑर्डर आया है। बाकी आप मजीद इसको करें, कैरी ऑन करें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे एजेंडा की तरफ, जो कि है कि व्हाट कैन वी सेल ऑन फाइवर। हम लोग एज ए नॉन टेक के स्टूडेंट फाइवर के ऊपर क्या सेल कर सकते हैं। तो मैं आज एक कैटेगरी आपके सामने एक्सप्लोर करूंगा और वो है राइटिंग की, ठीक है। राइटिंग में क्या क्या चीजें मैं आपको बताता हूँ, वो क्या क्या होती हैं और वो क्या क्या कैसे कैसे हम सेल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारे पास है आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट जो हैं, व्हाट कैन वी सेल ऑन फाइवर। सबसे पहले आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, ये आप इस चीज को देखें, देयर आर बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। Every one of these sites need articles and blog posts on them. If you can write, do consider selling this service. अब आप देखो, इधर हम देखते हैं तो इधर आपको किस तरह की मिलेंगी। मैं आपके लिए आर्टिकल लिख के दूंगा, एक बेहतरीन आर्टिकल, ब्रांडेड आर्टिकल, एसईओ वाला आर्टिकल, कंपेलिंग आर्टिकल, ठीक है। जो आर्टिकल कन्वर्ट होता हो वो लिख के दूंगा, ओरिजिनल एंड एसईओ। तो इसमें अगर आप एक और काम करो, एट द टच ऑफ एसईओ प्रैक्टिसेस, यानी एसईओ आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, उनके किसी कीवर्ड से रिलेटेड भी ऑप्टिमाइज हो, यू विल अर्न अ लॉट। तो पहली तो है राइटिंग के अंदर आपके पास जो है राइटिंग एंड जो आपका आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। अब आप देखो, इसमें कोई निराली हरकत नहीं हुई हुई, इसमें सिंपल आर्टिकल्स हैं जो उसने अपने ब्लॉग के ऊपर डालने हैं या अपनी वेबसाइट के ऊपर डालने हैं। होता क्या है इसमें, वो बंदा आता है, आपको ऑर्डर देता है, कहता है कि यार मेरा इस टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर जो आपने मुझे जो है वो लिख के देना है, ठीक है। और अगर आपका एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल हो तो वो कहता है कि इस टॉपिक के ऊपर आपने इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर लेना है। अब वो कीवर्ड जो है उसके लिए ऑप्टिमाइज करना, कई दफा वो देता है, कई दफा आप जो हो खुद कहते हो कि मैं आपको कीवर्ड निकाल के भी दे दूंगा। तो कई दफा आप कीवर्ड निकालते हो, कई दफा वो कीवर्ड निकालता है, लेकिन होता क्या है कि आप उस कीवर्ड से रिलेटेड ऑप्टिमाइज कर लेते हो। तो अब ये सिर्फ 600 वर्ड्स का आर्टिकल तकरीबन $30 में लिख के दे रही है। 600 वर्ड का आर्टिकल $30 में। तो हम अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल $5 में लिख के दें तो क्या हमें ऑर्डर्स नहीं आ सकते? क्या ख्याल है, अगर हम $5 में 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख के दें तो क्या हमें नहीं आ सकते?
अच्छा, अब इसके अलावा आप नीचे आए और देखें कुछ और ऐसा आपको मिल सकता हो तो। हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन एड द टच ऑफ योर स्टडी फील्ड एज वेल, सच एज केमिस्ट्री, जर्नलिज्म, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, हेल्थ, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। आपकी यूनिवर्सिटी से आप में जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड आप दे सकते हो। जैसे ये इसने क्या किया हुआ है, जर्नलिज्म से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट लिखने का किया हुआ है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सर्च करें केमिस्ट्री, ठीक है, तो केमिस्ट्री वर्क में पढ़ाना, उसके काम करना, और मैं आगे से करता हूं केमिस्ट्री आर्टिकल। ये देखें, केमिस्ट्री आर्टिकल लिखने के लिए भी लोगों को यहां पे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो आप अपने रिलेटेड से दे सकते हो। अब ये देखो, जर्नलिज्म के ऊपर इसने लिखा हुआ है 186 इसके रिव्यूज है, तो ये उससे रिलेटेड जो है को गिग बना के दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बायोलॉजी लिखें, ठीक है, तो इस तरह इस पे भी लोगों ने बनाए हुए हैं। और आप इस तरह अपनी फील्ड्स को यहाँ पे ट्राई करें तो आप उससे रिलेटेड भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं। जी, वो रिलेटेड है, आप दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा, आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आए तो आपके पास आती है बुक एंड ई बुक राइटिंग, रिसर्च एंड समरीज भी। बुक एंड ई बुक राइटिंग में क्या होता है, आप जो हो वो लोगों को पूरी पूरी एक टॉपिक के ऊपर किताब, पूरी पूरी लोगों को एक टॉपिक के ऊपर किताब की पूरी कंटेंट लिख के देते हो। अब वो कैसे लिखोगे, मसला ही है। मतलब आप ये सोचोगे कि भाई मैं कौन सा इतना कमाल का बंदा आ गया कि मैं कर सकता हूं। उसमें क्या होता है कि आप वेब से आर्टिकल्स उठाते हो। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने लिखना होगा कि हाउ टेक केयर ऑफ ए बेबी या ऑफ बर्ड। अब एक बर्ड की टेक केयर करने के मुख्तलिफ तरीके होंगे, तो आप क्या होगे, मुख्तलिफ जो है वो इधर आके आर्टिकल्स पढ़ोगे और उन आर्टिकल्स को जो है वो एक किताब, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार ये 10-12 चीजें हैं, आपने एक दिन लगाया या 6 घंटे लगाए आर्टिकल्स देखने में, आपने कहा यार 10-12 चीजें हैं जो हर कोई जिक्र कर रहा है, तो आपने हर एक चीज के ऊपर एक चैप्टर बना दिया। अब वो जरूरी नहीं है किताब आपकी 250-300 वर्ड्स की हो, किताब यहाँ पे बड़े हल्के हल्के वर्ड्स की भी होती है। और अगर आप किताब पूरी नहीं लिखना चाहते तो ये देखो, जैसे इसने लिखा हुआ ना बुक डिस्क्रिप्शन, ये खाली किताब लिख के देगा, किताब कोई और लिखेगा, ये क्या करेगा, सिर्फ ये बताएगा कि ये किताब किस हवाले से है। ये एक अच्छी बुक डिस्क्रिप्शन लिख के देगा जहां पे लोग जो हैं वो ये कर क्या रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं। Amazon.com एक मार्केट प्लेस है जहां पे लोग किताबें बेचते हैं, किताबें भी बेचते हैं और चीजें बेचने के अलावा, ठीक है। तो यहां पे अब आपने क्या करना है, जो किताबें बेचते हैं, जो किताबें बेचते हैं, किताबें लिखवाते भी हैं, और जब वो किताबें अपनी Amazon के ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसकी उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है।
कि ये किताब किस हवाले से है, ये किन लोगों के लिए है, इसमें क्या-क्या ज़िक्र है, ये फैंटेसी है, ये रोमांस है, ये सस्पेंस है, ये थ्रिलर है, मिस्ट्री है, किस हवाले से वो सारी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है? तो वो डिस्क्रिप्शन लिखने की आपके पास सर्विसेज़ भी मौजूद हैं। आप अपनी राइटिंग में नीचे होते जाएँ, तो यहाँ पे आप जो हो वो इसके अलावा ई-बुक राइटिंग और बुक डिस्क्रिप्शंस ये लिख सकते हो आप। ठीक है? इसके अलावा मज़ीद एक्सप्लोर करें तो आपके पास रिसर्च एंड समरीज़ हैं। रिसर्च एंड समरीज़ भी बड़ी पावरफुल हैं क्योंकि लोगों ने अपना एकेडमिक काम करवाना होता है। अपने जर्नल्स लिखवाने होते हैं, अपनी ये चीज़ें करवानी होती है। ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि वो लोग होते हैं जो लोग ये काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता या उन्होंने सुस्ती में अपनी डेडलाइन करीब कर ली होती है, तो वो आपके क्लाइंट्स बनते हैं। ये कैसे करते हैं आप सब यूनिवर्सिटी कर चुके हैं, आपको पता है अच्छे से। मज़ीद आप देखें तो आपके पास कितनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको एक आसान बताऊँ, तो आप वेबसाइट इधर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे बुक डिस्क्रिप्शन थी, वैसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अमेज़न के ऊपर कोई शख्स जो है वो सोफ़े बेच रहा है, कोई शख्स जो है वो बर्तन का कोई आइटम बेच रहा है, कोई शख्स जो है वो कोई चेयर वगैरह बेच रहा है। तो वो लोग ये लोग जो हैं, ये लोग क्या करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जैसे मैं आऊँ आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो अ, हेडफ़ोन्स ऑन अमेज़न। अब ये देखें इसको 1000 ऑर्डर लगे हुए हैं और ये इस तरह से कर रही है। क्या कर रही है? सिर्फ़ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रही है।
मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो प्रोफाइल है ये इस तरह की प्रोफाइल है। पहले मैं आपको बताया था कि ये जो है ना ये और ये आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं जो आप एज ए सर्विस सेलर यहाँ पे लिख के देते हो। उसके अलावा मैं आपको ये बताया था कि आप इस बंदे की बात देखें, ये बंदा है उमर, ठीक है, ये बंदा है उमर, इस बंदे का नाम उमर है क्योंकि इसके रिव्यू में इसको लोगों ने ये कहा हुआ है कि यहाँ पे आप देखो, उमर इज वेरी अप्रोचेबल एंड अ ग्रेट टू वर्क विद, ठीक है। तो ये जो है वो उमर उमर की बात है। उमर साहब क्या कर रहे हैं, उमर साहब एक प्रोफाइल के ऊपर एक ही तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं, एक प्रोफाइल के ऊपर एक ही तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं। आप ये देखो कि इसने ये भी चीज अमेजोन से रिलेटेड डाली हुई है, ये चीज भी अमेजोन से रिलेटेड डाली हुई है, लिस्टिंग से रिलेटेड डाली हुई है, ये शॉपिफाई से रिलेटेड लिस्टिंग एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाली है। तो इसका काम क्या है, ये प्रोडक्ट अमेजोन लिस्टिंग सर्विसेज, इसने अपनी पूरी की पूरी स्टूडियो बनाया हुआ है, पूरा का पूरा प्रोफाइल बनाई हुई है अमेजोन लिस्टिंग सर्विसेज, ठीक है। ये बंदा जो है अब इसकी पूरी प्रोफाइल एक ही सर्विस से रिलेटेड हो गई है। तो इसी तरह आपने भी अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है जिसमें पूरी की पूरी सर्विसेज आई हों, मतलब एक ही से रिलेटेड सर्विसेज आई हों। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आप लोग लिख सकते हो, इतना आसान काम है। अच्छा, इसके अलावा राइटिंग पे आप जाएं तो आप लोगों को यहां पे एक और बड़ी मजे की चीज है, ईमेल, ईमेल लिख लिख के दे सकते हो, सोशल मीडिया लिख लिख के दे सकते हो, लोगों को लिंक्डइन प्रोफाइल बना के दे सकते हो, उनकी रिज्यूमे राइटिंग कवर लेटर करके दे सकते हो। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो प्रूफ रीडिंग कर सकते हो। अब ये देखे ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आपको आपके बिजनेस के लिए ईमेल लिख के देंगे। मिसाल के तौर पे आपने अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज को कोई ईमेल भिजवानी है आपके क्लाइंट ने, तो आपसे क्या कहा, यार इस तरीके की मैं बात ये कहना चाहता हूं, तो उसको जरा प्रोफेशनल अंदाज में एक ईमेल लिख दो। तो आपने जो है वो एक ईमेल लिखनी है। अब ये देखो इसने क्या लिखा हुआ है, कमाल अंडरस्कोर राइटर। इसका अकॉर्डिंग क्यों लगा हुआ है, सेल्स ईमेल्स दैट सेल, ये सेल्स ईमेल लिख के दे रहा है लोगों को। कहाँ से है भाई, पाकिस्तान से है। कितना अरसा हुआ, अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ काम करते हुए, 1 साल भी नहीं हुआ काम करते हुए, और माशाल्लाह 220 रिव्यूज ये ले चुका है, लेवल 2 सेलर ये हो चुका है। तो ठीक है, आप कर क्या जाए कि ये राइटिंग के गिग के ऊपर काम कर रहा है, राइटिंग की इसकी सारी सर्विसेज जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है। तो आपने भी इसी तरह की सर्विसेज देनी है, आपने भी इसी तरह की जो है वो एक निश के अंदर देनी है। तो यार इधर आओ, काम उठाओ, काम पिक करो, और जो है वो अपना सर्विसेज देना शुरू करो। ये 45 था, ठीक है। तो अब आप इसको देखो, ये सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं, मतलब फेसबुक ऐड उसने चलानी है तो उससे रिलेटेड कुछ लिखना है, ठीक है। इसके अलावा ट्विटर पे ऐड चलानी है, लिंक्डइन पे ऐड चलानी है, सोशल मीडिया का कंटेंट लिखना है, सोशल मीडिया के स्टेटसेस लिखने हैं, तो आप दे रहे हो।
जर्मनी से बंदा है, 2020 में इसने शुरू किया है, मार्च 2020 में इसने शुरू किया है और इसको 43 रिव्यूज आ चुके हैं, 43 रिव्यूज आ चुके हैं। मार्च कितना है, अप्रैल मई में 43 रिव्यूज आ चुके हैं इसको। अब सोशल मीडिया का कंटेंट लिख के देना है इन्होंने, एना क्लर्क जो है, 146 रिव्यूज आ चुके हैं, 3 ऑर्डर भी लाइन में लगे हुए हैं जिनका काम ये कर रही हैं। कितने, 163 रिव्यूज। कब शुरू किया है, 2 साल पहले। तो सोशल मीडिया का कंटेंट लिख के भी दे सकते हैं आप लोग। लिंक्डइन प्रोफाइल से रिलेटेड लिख के दे सकते हैं। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया नेटवर्क है जो कि प्रोफेशनल्स का है, जहां पे लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अपनी जॉब और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड डिस्कशन एंड गुफ्तगू करते हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर आप काम कर सकते हैं, लोगों को लिंक्डइन से रिलेटेड पोस्ट, उनसे उनकी एक अच्छी सी लिंक्डइन से रिलेटेड प्रोफाइल, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। इसके अलावा लोगों का रेज्यूमे, सीवी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा से अच्छा रेज्यूमे, सीवी की आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर, वो देखते हुए आप लोगों को लिए काम कर सकते हैं। ये देखो 4 ऑर्डर्स इन क्यू लगे हुए हैं, 231 ही कर चुका है। सिर्फ 1 गिग से इतना कमा रहा है। कवर लेटर्स लिख के दे सकते हैं लोगों को, कि कवर लेटर क्या होता है। कवर लेटर ये होता है कि कोई बंदा किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो ये उसको कहता है कि जनाब, कवर लेटर में ये लिखता है कि मैं इस जॉब के लिए क्यों बेहतर हूं, मैं क्यों समझता हूं कि मैं इस जॉब के लिए बेहतर हूं, आप मुझे क्यों सिलेक्ट करें। अब ये बंदा पाकिस्तान का है, दिसंबर 2019 से काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास भी 12 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर इन क्यू चल रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो है ये एप्लीकेशन लिख के दे रहा है। कवर लेटर में क्या होता है आपके पास, आप अब आप अपने क्लाइंट के लिए क्या लिख के दोगे अगर आप कवर लेटर पे कर रहे हो। ठीक है, ये हमने इसको इस हवाले से देखा। तो आप उसको ये लिख के दोगे कि वो कहीं पे फॉर एग्जांपल किसी जॉब पे अप्लाई कर रहा है, तो आप उसके लिए लेटर लिखोगे कि वो उसकी स्किल, उसके एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए बेहतर क्यों है। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग क्या होती है आपको सबको पता है, आप इससे रिलेटेड गिग बना सकते हो। तो राइटिंग, देखो अब सिर्फ राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में कितनी सारी चीजें आई, अभी अदर्स में भी हैं, अदर को एक्सप्लोर करें आप। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम करेगा, लेवल 2 सेलर, आई विल हेल्प इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेटर लिखेगा नॉन के लिए, इधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मुजाहिद सत्तार है, 39 कर चुका है, एक ऑर्डर इन क्यू है। कहाँ का है, पाकिस्तान का है। कब से है, 1 साल पहले से, 1 साल भी नहीं पूरा हुआ अभी। तो अब बेचारे ने, आप लोग ये कहते हो कि इंजीनियर्स का तो कोई जमाना नहीं रहा, ये इंजीनियर ही कमा रहा है माशाल्लाह से, इंजीनियर ही कमा रहा है बस ऐसे। अभी 7 घंटे पहले इसने एक रिसेंट डिलीवरी दी है, 7 घंटे पहले इसने एक किया है। तो इस तरह से आप फाइवर के ऊपर बहुत ज्यादा सर्विसेज दे सकते हो, सिर्फ राइटिंग से रिलेटेड। अब राइटिंग से रिलेटेड आपके सवाल जवाब हो तो पूछो, अगली कैटेगरी फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 12-20 तक मैं आपके सवाल जवाब देख रहा हूँ, राइटिंग से रिलेटेड पूछो। एक सवाल आपका बड़ा जोर का आया हुआ है जनाब, यहाँ पे आपने पूछा हुआ है,
एक आईडी में डिफरेंट गिग्स बना लें। ये देखिए, सर एक प्रोफाइल से डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं या एक एरिया में? मैं आपको तकरीबन यहाँ पे 3 प्रोफाइल्स दिखा चुका हूँ अभी अभी आज में, जहां पे मैंने कहा कि ये देखो एक ही एरिया में इतनी सारी सर्विसेज दे रहा है, तो इसको इस वजह से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आप अगर एक एरिया में ज्यादा सर्विस दोगे तो आपको ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। हर चीज बेचना शुरू कर दोगे तो शायद कम ऑर्डर्स आए। ठीक है, नीचे आए, सीवी में की बताएं, एक्सप्लेन करें जो थॉरोली नहीं बताई गई। सीवी में की गई बातें एक्सप्लेन करना जो थॉरोली नहीं बताई गई। ये आप पता नहीं शायद किसी को कमेंट कर रहे थे। एक आईडी में डिफरेंट गिग बना लें, बना तो आप ले, जहर भी हम खा ही सकते हैं, लेकिन नुकसान फिर हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट का बता दें कि बायस कैसे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो बायस रिक्वेस्ट का मैं आपको बताता चलूं। बायस रिक्वेस्ट आर requests placed on Fiverr by buyers, potential clients, ठीक है, of what they want to be done। ठीक है, you as a seller should respond to every buyer request that shows up in your profile so that you can pick an order। अब बाय रिक्वेस्ट कहां से देखते हैं, मैं आपको दिखाऊं। आप देखोगे, हम स्विच टू सेलिंग करें, आप डेस्कटॉप पे हो तो डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास यहां पे आया होगा मोर। मोर में आप जाओगे तो आपके पास पहला टैब आ रहा है बायर्स रिक्वेस्ट का। इधर मैं इधर से आपको स्क्रीन ऑन कर दूं, ये देखो मैं इधर अपनी सेलर की स्क्रीन में हूं। ठीक है, मैं यहां पे मोर पे जाऊंगा, मोर पे मेरे पास बायर्स रिक्वेस्ट की टैब की ऑप्शन आ रही है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पे मेरे पास जितनी भी बायर्स रिक्वेस्ट एक्टिव होंगी वो आ जाएंगी। फिलहाल मेरे ऊपर कोई गिग भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो इस वजह से मैं अभी ऑफर कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरी रेटिंग भी नीचे आई हुई है। पिछली 3 ही ऑफर्स मैंने भेजी हुई हैं, तो इनमें से मुझे एक का ऑर्डर आया था। ओके, तो इस तरह से आप जाओगे मोर के ऊपर, मोर के ऊपर बायर्स रिक्वेस्ट में, यहां पे आपको मुख्तलिफ बायर्स की रिक्वेस्ट शो हो रही होगी। आप उस पर क्लिक करोगे, नीचे आपके पास ऑप्शंस भेजने की आ जाएंगी कि आप ऑप्शन कैसे भेज सकते हैं। तो ये आपका बायर्स रिक्वेस्ट। अब मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। जी हमारा नदीम, आप फार्मासिस्ट हैं, आप इजीली उससे रिलेटेड मेडिकल और उससे रिलेटेड टर्म्स की, केमिस्ट से रिलेटेड आप आराम से कर सकती हैं। फाइवर के ऊपर देखें ऑलरेडी लोग क्या कर रहे हैं, फिर उनसे मिलती जुलती इंस्पिरेशन लेके बनाएं। एसईओ राइटिंग टेक्निक्स जो हैं हम ऑन पेज एसईओ में जाके डिटेल में सीखेंगे, टेंशन ना लें। आप गिग बना लें, आपको काम आया तो मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगा कि कैसे करना है, लेकिन जो है वो आप गिग बनाएं, काम उठाएं, ऑर्डर्स लाएं। मलिक शाहान, ये जो है ये आप अपने लैब मैनेजर से बात करें ताकि आपका लैब मैनेजर इसको डिस्कस करे। साइकोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज आप फाइवर के ऊपर सर्च करें, आपको मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे सकते हैं और लिखते हैं फाइवर के ऊपर, हम लिखते हैं यहाँ से साइकोलॉजी। अब देखें यहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड काफी सारी सर्विसेज आएंगी। ये देखो जब मैंने इसको यहाँ पे लिखा था तभी यूजर ढूंढना शुरू हो गया ना। साइकिक रीडिंग है, साइकिक है, साइकोथेरेपी है, साइकेडेलिक से है, साइकिक मीडियम, साइकेडेलिक आर्ट, मुख्तलिफ आ रही हैं। हम लोग साइकोथेरेपी पे क्लिक करें तो यहाँ पे लोग थेरेपीज दे रहे हैं।
यहाँ पे लोग थेरेपीज दे रहे हैं, ठीक है, तो आप भी दे सकती हैं, ट्राई जरूर करें एक दफा। स्क्रीन शेयर कर दें, कर दी थी सर। 1 गिग में डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं, 1 गिग में आप एक ही सर्विस प्रोवाइड करें, उसके मुख्तलिफ वर्जन कर सकते हैं आप। खदीजा फातिमा, ये भी आपका जो सवाल है ये आप अपने लैब मैनेजर से पूछें। सर काइंडली बताएं कि ईरोज का पोर्टल में पारितोषिकों से सारा टेस्ट हो रहा है, ये भी आप अपने भाई लैब मैनेजर से पूछें। सर इंश्योरेंस रिलेटेड वर्क करना चाहती हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, ये आप बिल्कुल कर सकती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग सीखेंगे एंड में कोर्स के, तो आप उससे कर सकती है इस वक्त। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। देखो, फाइवर के ऊपर दोनों चीज़ें होती हैं, वो आपकी प्रोफाइल देख के भी ऑर्डर करता है और जो है वो आपकी डायरेक्ट ऑर्डर भी करता है, आपकी रिक्वेस्ट से भी ऑर्डर करता है। तो आपने फ़िलहाल, चूंकि हम लोग न्यू सेलर हैं, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल को भी बेहतरीन बनाना है और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेज भेज के भी ऑर्डर उठाने की कोशिश करनी है। नायला, आप इसको छोड़ सकती हैं ब्लैंक, लेकिन आप इसको ब्लैंक ना छोड़ें। उसकी वजह यह है कि आप जो हो वो लोग जो आपके बायर्स हैं उनसे कोई चीज़ मांगोगी तो उनका काम कर सकती हो ना। कई दफ़ा ये होगा कि आप कुछ भी नहीं मांगोगी, वो ऑर्डर लगा जाएंगे, फिर वो रिप्लाई नहीं करेंगे, वो कहीं मसरूफ हो जाएंगे। तो अब आप काम शुरू नहीं कर सकती और आपका टाइमर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, आप काम शुरू नहीं कर सकती और आपका टाइमर जो है वो बढ़ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। जी रबिया, बना सकती हैं आप। चलें जी, 12:20 हो गए हैं। अब हम लोग अपने आप बाकी की तरफ जाते हैं। बाकी के जो सवाल जवाब हैं इसको हम लोग बाद में देखेंगे। मैं इस वक्त आप लोगों को बताया था बायर्स रिक्वेस्ट के हवाले से, ठीक है। तो बायर्स रिक्वेस्ट में बायर्स रिक्वेस्ट आर शोन टू सेलर्स एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। किसी को रात शो होंगी, किसी को दिन के वक्त, दोपहर, शाम, सुबह के वक्त शो हो रही होंगी। तो मेक श्योर that you check your buyer's request after every 15 minutes. You can check it through your mobile app as well. ये आप चेक करो और जो जो आपके में आती है उसको अप्लाई करो। इसके अलावा फाइवर के ऊपर फाइवर थिंग्स नॉट टू डू, ठीक है। नेवर डिलीवर एनी ऑर्डर लेट, दिस विल सीरियसली इम्पैक्ट योर प्रोफाइल इन अ नेगेटिव वे। मिसाल के तौर पे आपको एक ऑर्डर आया है और आपका ऑर्डर आपने कहा था 24 आवर्स में आप डिलीवर करेंगे, जैसे आप लोगों ने गिग बनाते हुए लगाया, तो आप उसको 24 आवर से पहले पहले डिलीवर करेंगे ताकि आपके पास कुछ टाइम हो, अगर कोई वो रिवीजन शिवीजन मांगता है तो वो भी करने का। कभी ऐसा नहीं करना आपने, जैसे हमें आदत है डंडियां कराने की, कि हम लोग फाइवर के क्लाइंट को, यार वो जो है ना हमारी तरफ लाइट चली गई थी, वो यार मैं आपका कम करने बैठा हुआ, मैंने बड़ी कोशिश की यार आपके किसी तरह काम कर दूं, लेकिन मैं क्या करूं, लाइट ही नहीं आई। तो यार आप प्लीज ऐसा करो कि ना मुझे शाम तक का वक्त दो, पक्का आपका भाई जो ना पक्का आपको जो है वो शाम को ये 6 बजे से पहले आपके सामने हाजिर होगा।
ऐसी हरकतें हमने फाइवर के क्लाइंट्स के साथ नहीं करनी। प्लीज डू डिलीवरी बिफोर टाइम, even if you are sick, having a fast, extremely busy, whatever, ठीक है। तो ये हमने नहीं करना है। दूसरा, डू नॉट मतलब नेवर कैंसिल एन ऑर्डर बाय योरसेल्फ। फर्स्ट, देर इज नो नीड टू कैंसिल एनी ऑर्डर। एक तो अलग करके आप ऑर्डर लोगे मेहनत से अपनी, फिर ऑर्डर को कैंसिल क्यों करोगे? लेकिन इफ यू रियली वांट टू कैंसिल एन ऑर्डर, प्लेस अ म्यूचुअल कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, फाइवर गिग के ऊपर जब आपको गिग लग चुका होता है तो एक रिक्वेस्ट आती है म्यूचुअल कैंसिलेशन की, रिक्वेस्ट कैंसिलेशन। उससे ये होता है कि आप सेलर को बोलते हो कि जनाब इसको मिलजुल के खत्म कर देते हैं। आप अपनी एंड से खाली कैंसिल नहीं कर रहे बल्कि म्यूचुअली कैंसिल कर रहे हो। इससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता, जबकि आप अपनी तरफ से करते हो तो नेगेटिव इंपैक्ट आता है। अब कैंसिल क्यों करना पड़ेगा? कैंसिल कई दफा ऐसे करना पड़ता है कि आपको वो काम आता ही नहीं है जो काम आपने उठा लिया है, या फिर वो काम आपके मजहब और आपके जमीर के खिलाफ है जो काम आपने उठा लिया है। तो उन सूरत में हमें कैंसिल करना पड़ेगा, इसके अलावा हमें नहीं। अच्छा, नाउ व्हेन दिस इज डन, तो एक और चीज है जो याद करनी है। नेवर आस्क योर बायर्स फोन नंबर, ईमेल, स्काइप और एनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। Even if your client provides it, simply reply that it is against the Fiverr terms of services। आप कोई भी प्लेटफॉर्म ये नहीं चाहेगा कि वो जो है आप उसका बंदा जो है प्लेटफॉर्म से बाहर लेके जाओ, आप उसको अपना डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, अपना जो है ना डायरेक्ट क्लाइंट बना लो। कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा, ठीक है। तो आपने ये हरकत कभी नहीं करनी, इतनी शान पट्टी करने की जरूरत आपको नहीं है कि आप फाइवर पे लिया हुआ क्लाइंट फाइवर से बाहर लेके जाने की कोशिश करो। कि आप कह रहे कि यार मुझे $10 का ऑर्डर मिल रहा है, फाइवर इसमें से $2 रख लेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ $2 बचाता हूँ, इसको कहता हूँ $10 का ऑर्डर मुझे बाहर। तो ये जो $2 या $20 या $200 आपने बचाए हैं, इससे आपके जो पीछे से $2000 आने वाले थे, जो $20 और जो $8 आने वाले खत्म हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो भाई आपको जब क्लाइंट फाइवर के जरिए से मिल रहा है तो फाइवर को फीस लेने दो ताकि आपको आगे भी क्लाइंट्स मिले। तो फाइवर से बाहर आपने नहीं जाना, इवन अगर आपको बायर कहे भी, ठीक है। और चौथी चीज, नेवर आस्क फॉर टू योर क्लाइंट्स। फाइवर ये कहता है कि क्लाइंट अपनी मर्जी से रिव्यू देगा तो देगा, आपने अपने क्लाइंट से कोई रिव्यू नहीं मांगना है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि वो आपको खुद रिव्यू देगा तो देगा, आपने अपने क्लाइंट से खुद रिव्यू नहीं मांगना है। जिस तरह से वो उबर का ड्राइवर करता है ना, बाजी 5 स्टार जरूर दीजिएगा, मतलब पूरे रास्ते आपका सर खा के आया है, एंड में कहता है बाजी या भाईजान 5 स्टार दीजिएगा, 5 स्टार रिव्यू दीजिएगा, ठीक है, ये वाला रिव्यू दीजिएगा, वो वाला रिव्यू दीजिएगा, आपके पीछे पड़ जाता है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने एक दफा भी मेंशन नहीं करना।
आप वो वाले उबर ड्राइवर हो जिसकी सर्विस इतनी अच्छी है कि जब कोई बंदा उससे उतरता है तो वो मजबूरन खुद ब खुद जाके जो है वो जाके आपको जो है वो रिव्यू देता है। चलें, अब मैं आपके सवाल जवाब पे आ जाता हूँ दोबारा से। अच्छा, अस्मा मलिक का मसला है कि उनके गिग पे इंप्रेशन, क्लिक्स और व्यू शो नहीं आ रहे। अभी आप मजीद गिग बनाएं, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, आप बनाएं तो थोड़े दिन में शो हो जाएंगे। कह रही हैं किंजा वाजिद के मेरी प्रोफाइल पे बायस रिक्वेस्ट टेंस ऑफर्स लेफ्ट टुडे लिखा आ रहा है, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आप दिन में, आप फाइवर पे शुरू में दिन में, जहां पे मैं इधर लिखता चलूं, यू कैन सेंड मैक्सिमम 10 बायस रिक्वेस्ट इन अ डे ऑन फाइवर। ठीक है, तो वो फिलहाल ये कह रहे हैं कि आपने जो दिन में, आपके पास दिन के जो 10 चॉइस थी वो सारी की सारी पूरी हैं, और अभी आपने उसमें से कोई भी खर्च नहीं की है। तो आपको कोई भी बायस रिक्वेस्ट शो होती है तो आप उसमें से वो उन 10 में से एक उसके ऊपर लगा सकती हैं। ये कहते हैं जनाब, बिटवीन एनी ऑर्डर रिक्वेस्ट कैन नॉट फुलफिल देन हाउ टू टैकल। आपने भाईजान फुलफिल करना ही करना है। आपकी न्यू न्यू दुकान है, इसके ऊपर आपने जाके अपना जो है वो काम करना ही करना है, जहां से मर्जी करें, किसी और से करवाएं जाके, आपने अपने क्लाइंट को करना है। इस चीज का सोचना ही नहीं है कि आप कैंसिल करें। हाउ टू अवॉइड नेगेटिव कमेंट्स। हाउ टू अवॉइड नेगेटिव कमेंट्स का बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, डू नॉट डू नेगेटिव थिंग्स। फाइवर के ऊपर नेगेटिव काम ही ना करें। फाइवर के प्रोफाइल में क्लाइंट के साथ बड़े ही पोलाइट फॉर्मल तरीके से बातचीत करें, किसी किस्म का कोई मसला ना होने दें। उसको अगर कोई मसला भी है तो उसको रिलैक्स तरीके से गुफ्तगू करें उसके साथ। ये सारी की सारी चीजें जो है वो, ठीक है। तो ये चीज आप उसमें देखें, नेगेटिव कमेंट्स को आप देखें उसमें। आप सबसे मैं दुआ का दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बहुत ही अजीज शख्स हैं, कुलीग रहे हैं मेरे बड़े अरसे तक, बहुत अच्छे बंदे, प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के। उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो उनके लिए दुआ कीजिए, सब्र के लिए, और उनकी वाइफ के लिए दुआ मगफरत कीजिए, ताकि वो इस मुश्किल वक्त में जो है वो अच्छे से गुजर सके। अभी अभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया है तो वो मैंने पढ़ा है, तो मैं काफ़ी शौक में हूँ, दुख में हूँ। क्लास ख़त्म करते ही मैं इंशाल्लाह उन्हें कॉल भी करूँगा। आप सबसे मुझे दरख्वास्त करनी है कि आप उनके लिए एक दफ़ा दुआ और फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। तो मैं आपके सवाल जवाब देख रहा था कि हाउ टू अवॉइड नेगेटिव कमेंट्स। इसका सिंपल तरीका ये है कि क्लाइंट के साथ कोई नेगेटिव बिहेवियर ना करें। तो नेगेटिव कमेंट्स जो आप रिमूव नहीं कर सकते, एक दफ़ा क्लाइंट के नेगेटिव आ गए तो वो आपके पास रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। जी सादिया मुबशिर, शेयर योर गिग का जो ऑप्शन होता है वो आ रहा है, वो आपने यूज़ करना है अपने सर्कल में, अपने फेसबुक में, आगे रिलेटेड ग्रुप्स में, जहीं पे भी आप शेयर कर सकती हैं वो करें। फिर फाइवर कहता है कि जो गिग शेयर किए जाते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्डर आने के। मैं उसको नहीं कर सकता क्योंकि वो सबसे रिलेटेड नहीं होगा साइकोथेरेपी के गिग की। वो आप खुद ओपन करें और वहाँ पे जो है वो आप उसको देखें।
चलें, ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। फाइवर के ऊपर अगली कैटेगरी को हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि उसमें हम लोग क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। तो फाइवर के ऊपर हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसके ऊपर हम जा सकते हैं, वो है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसमें बल्कि मैं आपको अभी इसमें नहीं लेके जा रहा, उसकी वजह यह है कि इसमें अक्सर चीज़ें भी हम लोगों ने नहीं पढ़ी। मैं आपको लेके जाता हूँ ग्राफिक एंड डिज़ाइन में। ग्राफिक एंड डिज़ाइन में लेके जाएं तो मैं आपको इधर ये चीज़ें बताता हूँ आप क्या क्या दे सकते हो। आप बिजनेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी दे सकते हो, ठीक है। आप बैनर एड्स दे सकते हो, सोशल मीडिया का डिज़ाइन दे सकते हो, फ्लायर, ब्रोशर, पोस्टर बना के दे सकते हो, ठीक है। इनविटेशन के दे सकते हो, और इसके अलावा आप यहाँ पे अदर में चले जाओ। तो अब आप ये देखो कि आप यहाँ पर ग्राफिक से रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हो। अब ये टूल मैंने आपको एक बताया था, ये टूल जो है कौन सा है जिसके जरिए आप दे सकते हो सर्विसेज? ये डिजाइन आप बना सकते हो। देखो बैनर एड्स क्या होते हैं, एक एड, एक बैनर बनाते हैं जिसमें हमारी एड होती है बेसिकली, ठीक है। तो आप जो हो वो उस टूल के जरिए जो मैंने आपको बताया था जाके अच्छे खासे बैनर्स बना सकते हो। वो टूल कौन सा था? वो टूल था हमारे पास canva.com, canva.com। अच्छा, आप इधर क्या लिखो? बैनर। तो आप देखो मुख्तलिफ बैनर आ गया, बल्कि आप इधर लिखो ऐड। तो ये आपके पास लेदर बोर्ड ऐड आ गई, लार्ज रेक्टेंगुलर, वाइट स्काई स्क्रेपर, सोशल फीड। तो आपने बैनर ऐड बनानी है वाइट स्काई स्क्रेपर ऐड की, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो तो आपके पास ये सारे के सारे जो है वो ऐड फॉर्मेट्स आ गए। आप इधर अपनी ऐड लगा सकते हो। आप मिसाल के तौर पे इसके ऊपर जाओ, जब मुनीब आप सही से यूज नहीं ना करोगे तो मजा किसी टूल का नहीं आएगा, खास तौर पे फ्री टूल का। हम बड़ी जल्दी से कह देते हैं मजा नहीं आया। दुनिया इससे पूरा पूरा करके काम कर रही है और आप कह रहे हो मजा नहीं आया। तो ये देखो कि पूरा का पूरा जो आपके पास फॉर्मेट है ये ऐड का है। आप इसके नीचे अपनी मर्जी के शूज, मिसाल के तौर पे आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट होगा उसके शूज इधर लगा सकते हो, उसकी टैगलाइन यहाँ पे लगा सकते हो, फ्रॉम हील्स टू स्नीक्स, ठीक है। और नीचे उसकी कॉल टू एक्शन दे सकते हो। तो इस तरह से जो है आप वो फाइवर के ऊपर और फिर इसके अलावा आप देख रहे हो कि यहाँ पे और कितने ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी जो है वो सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। अच्छे खासे आपके पास ये टेम्पलेट्स हैं जिसमें आपको कोई फोटोशॉप सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके ज़रिए बना सकते हो बैनर एड्स। इसके अलावा अगर आप टेम्पलेट यूज़ ना भी करो तो कैनवा के ऊपर खुद इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे मौजूद कि आप एक बेहतरीन ऐड बना सकते हो, ठीक है। अब आप आ जाओ सोशल मीडिया डिज़ाइन के ऊपर। सोशल मीडिया डिज़ाइन में क्या होता है कि आपने मुख्तलिफ पोस्ट बना के देनी होती हैं, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, फेसबुक की। तो वो आप कैनवा में देखते हो, ठीक है। वो आप इधर आते हो, देखते हो, मिसाल के तौर पर आप लिखो फेसबुक, तो फेसबुक से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आ गई। फेसबुक पोस्ट देख लो आप। तो अब ये जो सारी सारी है ये फेसबुक की पोस्ट है, ये सारी की सारी जो है ये फेसबुक की पोस्ट है। आप इधर से फेसबुक की बेहतरीन पोस्ट बना के दे सकते हो अपने क्लाइंट को। सिर्फ आप इसको एडिट करो और आपकी वो सारी सारी चीजें आ जाएंगी। इसी तरह इंस्टाग्राम लिख सकते हैं। मैं इधर ट्विटर लिख के देखता हूँ, ठीक है। ट्विटर की पोस्ट पे चले जाएं आप। अब ट्विटर की पोस्ट का फॉर्मेट आ गया और उससे रिलेटेड सारी टेम्पलेट्स आ गई हैं। तो दिस इज हाउ आप अपने क्लाइंट को जो है वो डील कर सकते हो
ठीक है। इसके अलावा आप ये देखो कोट भी है, मतलब ट्विटर के अंदर लोग कोट शेयर करते हैं, तो आप कोट से रिलेटेड भी बना सकते हो पोस्ट जो ट्विटर के ऊपर शेयर की जाने वाली हो। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट है जिधर आप जा सकते हो, वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट की पिन्स बनाने की आपके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं अगर आपको इधर लिखूं पिंटरेस्ट, तो ये देखो कितनी सारी आ रही है। मैं लिखता हूं पिंटरेस्ट पिन्स, तो यहाँ पे आप लोगों को पिंटरेस्ट की पिन्स बना बना के दे सकते हो, और इसके ऊपर अच्छा खासा काम है, आपकी सोच से ज्यादा काम है पिंटरेस्ट की पिन्स के ऊपर। ठीक है, आप इधर अपना गिग बनाओ कि मैं आपके लिए पिंटरेस्ट की पिन्स बना के दूंगा, कैनवा से आपके पास उसकी अच्छी खासी टेम्पलेट्स आ जाएंगी। ये सारी सारी टेम्पलेट्स आपको कैनवा के जरिए मिली हुई, आप उनको एडिट करो, उसको क्लाइंट को दो, और आपके पास खूबसूरत से खूबसूरत तरीन जो है ये टेम्पलेट्स जो है आपकी मौजूद है, जो आप यहीं से एडिट कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गई। इसके अलावा आप इसके अंदर लगा सकते हो प्रेजेंटेशन, मतलब आप इसके अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हो कैनवा फाइबर के ऊपर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना के अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। पावर पॉइंट आप सबको अक्सर को यूज करना आता है। देखो सबके गिग्स लगे हुए हैं यहाँ पे, सबके ऑर्डर्स चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे आराम से बेच सकते हो अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल को, जो आपने सीखी यूनिवर्सिटी में, और तमाम आप उसके जो वो करते हो। ये पाकिस्तान से हैं, अहमद बिज के नाम से, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के नाम से ये इधर काम कर रहे हैं। पर ये वो अपने गिग्स लगाए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, तो फ्लायर आप बना के दे सकते हो। कैनवा के ऊपर जाओ, आप इधर फ्लायर लिखो, तो आपको उससे रिलेटेड आ जाएंगे ऑप्शंस। फ्लावर की मुख्तलिफ फ्लायर की जो है मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप इससे रिलेटेड अपनी ऐड बना के दे सकते हो। फ्लायर का एक बाकायदा काम होता है जो ग्राफिक डिजाइनर्स वाले लोग करते हैं, आप कैनवा के जरिए कर सकते हो वो काम। ठीक है ना। इसके अलावा ब्रोशर डिजाइन है, ब्रोशर डिजाइन को मैं आपको इधर दिखाऊं, तो सिमिलरली जैसे ये आपके पास फ्लायर का आया हुआ है, ब्रोशर पे जाएं आप। ठीक है, सेल्स का ब्रोशर, ट्रैवल का, शादी का, फोटोग्राफी का, किस चीज का, सारी की सारी आ रही है आपके पास। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कॉलेज का ब्रोशर बनाना है, ठीक है, तो उसकी टेम्पलेट्स हमारे पास आ गई हैं जो कॉलेज से रिलेटेड हो। तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप ब्रोशर का डिज़ाइन कर सकते हो कैनवा के ज़रिए, पोस्टर डिज़ाइन करके दे सकते हो। आपको इतने अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिलेंगे पोस्टर्स के यहाँ पे। पोस्टर आप आ जाओ, तो यहाँ पे आपको पोस्टर्स आ गए हैं सारे। ठीक है, तो हम पोस्टर पे क्लिक करते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पास पोस्टर्स आ गए हैं। आप किसी भी किस्म का पोस्टर उसको बना के दे सकते हो। अब ये देखो, ये कोई आसान है, मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर उसने बताया हुआ है कोविड-19 से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे कोविड-19 की जगह अपना कोई प्रोसीजर दे सकते हो कि जो आप करवाना चाहते हो, जो आपको लगता है कि यार ये अगर मैं इस तरह से प्रोसीजर के चक्कर में अपनी सर्विस बताता हूँ, तो आपके पास पूरा का पूरा जो है वो तरीका आ जाएगा। मतलब इधर आपके आराम से अपनी सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, पूरे पोस्टर्स आप बना सकते हो यहाँ से। और इनविटेशन कार्ड मैंने आपको बताया, आपको बड़े खूबसूरत खूबसूरत इनविटेशन कार्ड सिमिलरली वहाँ से आपको कैनवा से मिल जाएंगे। तो ये तरीक़ेकार है। आपने अभी फाइवर के ऊपर मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई हैं। एक कैटेगरी मैंने आपको राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की बताई है, एक मैंने आपको ग्राफिक एंड डिज़ाइन की बताई है। ऑब्वियसली अभी आप लोगो डिज़ाइन नहीं करके दे सकते। लोगो डिज़ाइन इस वजह से नहीं करके दे सकते क्योंकि आप जो हो वो आ, उस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सीख रहे जिस तरह से बाकी लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के डोमेन में सीखेंगे।
लेकिन आप कैनवा टूल सीख रहे हो, मार्केटर हो, तो आपके पास ये स्किल भी मौजूद है। प्रेजेंटेशन बनानी आती हैं, ब्रोशर, कवर, फ्लायर, ये चीज़ें आप बना सकते हो, सोशल मीडिया की पोस्ट बना सकते हो, आप ये सारी चीज़ें करके दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक का कवर बना सकते हो, यूट्यूब का कवर बना सकते हो, चैनल आर्ट बना सकते हो। इसके अलावा आप मुख्तलिफ चीज़ें जो मैंने भी आपको दिखाई वो बना सकते हो। फोटोशॉप अगर आपको आता है तो उससे रिलेटेड एडिटिंग की सर्विसेज आप दे सकते हो, बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि आप फाइवर के ऊपर आके बहुत कुछ बेच सकते हो। फाइवर के ऊपर आके बहुत कुछ बेच सकते हो, मतलब कोई लिमिट खास नहीं है इसकी, अच्छी खासी आपके पास गुंजाइश है जिसमें आप बेच सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो अब मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ सवाल जवाब के ऊपर। साथ मैंने आपको बताया था कि बायस रिक्वेस्ट जो है वो आपने किस तरह से करनी है, कहाँ पे शो होती हैं, कितनी होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। जो चीज़ें नहीं करने वाली उनमें से मैंने आपको 4 बताई हैं, और भी नहीं करने वाली हैं, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके हवाले से अपडेट करता चलूँगा। ठीक है, तो अब मैं आपके सवाल पढ़ रहा हूँ यहाँ से, ताकि आपके इधर मैं सवाल दे सकूँ। जी, मैंने प्रेजेंटेशन के लिए काशिफ महमूद वेबसाइट बताई थी, स्लाइड्स कार्निवल, SLIDES, स्लाइड्स कार्निवल की CARNIVAL, कार्निवल.com। लोगो डिज़ाइन एंड ग्राफिक डिज़ाइन, वन ऑफ टॉप ट्रेंडिंग पेइंग गिग्स, बिल्कुल ऐसा है, आप वो कर सकते हैं उसके ज़रिए। सर मुझे गैलरी में थंबनेल अपलोड किया है तो वहाँ एक PDF फाइल की रिक्वायरमेंट आ रही है, इसका क्या करना है? इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स, इतने सारे क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते। आप प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल चीज़ों में जाएं, तो इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स जब आप लिखेंगी तो वो समझता है कि अगला बंदा एग्रेसिव हुआ हुआ है, गुस्से में आया हुआ है। तो आपने हमने ये नहीं करना है। ठीक है, तो उसका आपने कुछ नहीं करना है। PDF अगर आप डालना चाहती हैं तो डाल दें, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके गिग से रिलेटेड डाल दें, नहीं तो आपकी इमेज भी काफ़ी है। सर पिंटरेस्ट पिन क्या होते हैं? पिंटरेस्ट एक सोशल नेटवर्क है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, pinterest.com। ठीक है, अब पिंटरेस्ट के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें जो लोग अपनी पिन करते हैं, अब ये लोगों ने पिन की हुई हैं, ये जो बनाई हुई है सारी चीज़ें, इसको वो कहता है पिन। ये तस्वीरें बनाई जाती हैं, जैसे ये है। ठीक है, ये तस्वीरें बनाई जाती हैं। ये चीज़ें जो हैं इनको बोलते हैं पिन। ये एक बहुत दुनिया का तीसरा बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है, ये तो बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो आपने इसको यूज़ करने के लिए आराम से आप अपना जो है वो काम कर सकते हैं। पिंटरेस्ट है क्या, मैं बता चुका हूँ। सर आज सर आज जी सर, आज की बहुत ट्रेंडिंग है। अच्छा, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। सर हम ये चीज़ें लाइक फेसबुक पोस्ट, आर्टिकल राइटिंग स्किल्स में मेंशन कर सकते हैं? जी रबिया, कर सकती हैं आप स्किल में मेंशन। सर राइटिंग के साथ पिंटरेस्ट की भी बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, लेकिन पहले राइटिंग को फोकस करें, राइटिंग के ऊपर भी बहुत काम है। अगर मैं पंजाबी में कहूँ तो अन्य वाह काम है, उसके ऊपर पहले बनाएं, उसको पूरा कनकर करें। अगर आपको लगता है उसमें ऑर्डर नहीं आ रहे, 3 हफ्ते उस पर लगाए आपने, उसमें 7 गिग्स बना लिए बेहतरीन किस्म के, फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहे, फिर पिंटरेस्ट की तरफ जाके देख लें, कोई मसला नहीं है। इन सब डिज़ाइन के लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं जनाब, अलग से अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इनमें से किसी एक चीज़ को पकड़ लो, उससे रिलेटेड गिग्स बनाओ, और देखना अल्लाह ताला आपको उससे रिलेटेड ऑर्डर्स दिलवाएगा। अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, अभी एक चीज़ को पकड़ो। अभी मैं आपके सामने मेन्यू दिखाया, इस मेन्यू में से कोई एक चीज़ पकड़नी है आपने, सब नहीं। सर मैंने गिग पब्लिश की है, तो टेस्ट क्या कह रहे हैं कि पहले टेस्ट देंगे फिर लाइव करेंगे गिग, फिर इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स, फिर से इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स।
जी, आर्टिकल राइटिंग की और एक दो और कैटेगरीज की गिग के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। वो टेस्ट से वो आपको देखते हैं कि आपकी स्किल वाकई इतनी है या नहीं है, तो आपने वो टेस्ट देना है। टेस्ट दिए बगैर वो पब्लिश नहीं होगा। सर वर्ड ऑफिस के अपडेटेड वर्जन में बहुत बहुत वैरायटी है टैम्बलर्स की प्रेजेंटेशन के लिए और पोस्ट है। जी, वो आपको अलाउ ज़्यादा करती है अच्छी पोस्ट और प्रेजेंटेशन आने के लिए। जी, एक वीक तक आपकी जो 7 दिन हैं, आप एक ही मिसाल अगर आप राइटिंग बेच रहे हैं तो राइटिंग से रिलेटेड बनाएं, अगर आप कुछ और बेच रहे हैं तो उससे रिलेटेड बनाएं, लेकिन बनाने मिलते जुलते ही गिग्स हैं। जी, आपकी तमाम कैटेगरीज एक अकाउंट में आ सकती हैं। सर आपको गिग्स वाले पॉइंट डिस्टर्ब कर रहे हैं, सबको वो एक्सप्लेन कर दें ब्रीफली। गिग्स वाला कौन सा पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है, क्या चीज करनी है मुझे बताएं, जो सबको कर रही है लेकिन बोल कोई नहीं रहा। सर ऑर्डर आफ्टर सेल्फ एक्सेप्टिंग कैन बी डन। मुझे समझ नहीं है आपकी इंग्लिश की, जरा या तो उर्दू में बोलें या बेहतर बोलने की कोशिश करें ताकि मैं दें। सर टेस्ट का रिजल्ट डे गिंग, कौन सा टेस्ट की बात कर रहे हैं आप मुझे बता दें। सर एलिमेंटोर आपने नहीं बताया, वो कब बताएंगे? वो इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे। अभी हम लोग फाइवर को देख रहे हैं, मेरा इरादा है इस थर्सडे या फ्राइडे को आपको एलिमेंटोर पढ़ाने का। अच्छा, टेस्ट आसान है। अब शुक्र है आपको एक क्वेश्चन मार्क आया। गुड गुड प्रोग्रेस। टेस्ट आसान है और लेकिन थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लो जो उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं उसको। लेकिन ये चीज़ देखनी है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपने अपने विंडोज़ को बंद नहीं करना, इंटरनेट बंद नहीं होने देना, ठीक है, और उठ के इधर उधर नहीं जाना क्योंकि टेस्ट का टाइम लिमिटेड है। तो वो 30-40 एमसीक्यूज हैं, बड़ी इजी हैं, हो जाते हैं, बंदा पास कर लेता है। लेकिन अगर आपकी विंडोज बंद हो गई या इंटरनेट बंद हो गया तो आपके वो टेस्ट की ट्राई चली जाएगी, टेस्ट की ट्राई हो जाएगी खत्म। अच्छा, जो टेस्ट की ट्राई खत्म हो जाएगी तो आपके पास सिर्फ एक और ट्राई बचेगी। दूसरी ट्राई के बाद आप 3 महीने तक टेस्ट नहीं दे सकती, तो इस वजह से आपने थोड़ा तैयारी करके बैठना है। आप गिग कह रहे सेल नंबर से वेरीफाई करें, अपने नंबर से वेरीफाई करें, अगर नहीं हो रहा तो फाइबर के कस्टमर की सपोर्ट को राब्ता करें कि भाई मेरा सेल नंबर आप नहीं मुझे मैसेज भेज रहे, मेरे साथ आपको क्या ख्वारी है, क्या मसला है, तो वो आपको डील कर लेंगे। आर्टिकल पैराग्राफ फॉर्म में हो या आर्टिकल विद हेडिंग हो? आर्टिकल विद हेडिंग हो, विद हेडिंग हो। सर बायर्स की क्या मखसूस टाइमिंग है? बायर्स की मखसूस टाइमिंग आप समझें यूएसए यूके के हवाले से है। मिसाल के तौर पे वो अपने दिन के वक्त काम करेंगे ना, हमारे दिन के वक्त थोड़ी काम करेंगे, तो इस वजह से बेहतर है कि आप रात को ज़्यादा एक्टिव रहें। आजकल तो वैसे भी अक्सर लोग सहरी तक जाग रहे होते हैं, तो आप अपने मोबाइल के ऊपर एक्टिव रहें, अपने लैपटॉप के ऊपर एक्टिव रहें। बायर्स रिक्वेस्ट को हर 15 मिनट बाद देखें, जितनी बायर्स रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें, अपनी ऑफर्स भेजें उन्हें। सिंपल पंक्चुएशन और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं 40 मिनट। जी, 40 एमसीक्यूज का ऐसे ही होता है जी, 40 मिनट टाइम है। बायस रिक्वेस्ट का फॉर्मेट कोई आप ना करें, सिर्फ आप उसमें उस बंदे के मुद्दे की बात करें। आप उसमें कहानियां नहीं सुनाएं कि आप क्या हैं, आप कितनी बड़ी बला हैं, आपका कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। उसने जो अपनी बायस रिक्वेस्ट पे अपना मसला बयान किया है उस मसले के ऊपर बात करें और बताएं कि मैं मसला आपका सॉल्व कर दूंगा। आप उससे रिलेटेड सवाल पूछें, उसमें बेहतर ये होता है कि जो उसने बात की है, मिसाल के तौर पर कहता है मैंने आर्टिकल लिखवाना है, तो आप पूछेंगे कितने लेंथ का आर्टिकल है, कितना लंबा है, कब तक चाहिए, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करवाना चाहते हो।
ठीक है। अगर वो कहता है कि मैंने इमेज बनानी है तो पोस्ट बनाए, तो आप पूछिए कितनी पोस्ट चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के लिए, जितने आप उससे रेलिवेंट सवाल पूछ सकते हो पूछो, ताकि वो आपसे बातचीत शुरू कर सके। तो आप उसके मुद्दे की बात करें और उससे रिलेटेड सवाल पूछें। जी 24 घंटे बाद नेक्स्ट ट्राई होगी, लेकिन अगली ट्राई फिर आपकी 3 महीने बाद होगी। अभी अभी मैंने इसका आंसर दिया है कि आप उससे रिलेटेड बात करें और उससे रिलेटेड सवाल पूछें। अच्छा जी, fiverr.com यूजर सर काइंडली रिव्यू भी कर दें। आप बड़ा लेट आई हैं, मैंने लेक्चर के शुरू में रिव्यू की थी, 15 मिनट जिन जिन की हो गई थी, बाकी आपको आते रहेंगे रिव्यू। सर टेस्ट का रिजल्ट देंगे? जी रिजल्ट भी आता है फाइवर के ऊपर। नहीं, टाइमिंग सेम रखने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सेम रखें ताकि आपके पास एक टाइम हो कि यार इस सेटिंग से इतनी देर के अंदर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो हर सेटिंग को एक 24 घंटे तो मिल रहे हो। आपने ई रोजगार का टेस्ट दिया या फाइवर का? मनी विड्रॉ कैसे कर सकते हैं अब्दुल मतीन? पहले पैसे आने दें फिर विड्रॉल की बात करेंगे हम। यहाँ नी 5 से रात 2 तक एक्टिव रहें अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न टाइमिंग। जी, और इसके अलावा भी मतलब 24 घंटे जागने वाली हरकत बनाएं। टेस्ट नहीं देंगे तो आपका उस कैटेगरी में गिग जो है वो अप्लाई नहीं होगा। टेस्ट नहीं देंगे तो आपका जो है वो उस कैटेगरी में गिग अपेयर नहीं होगा। आपको मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि फिलहाल मजीद टाइम दें, गिग्स को लगाए हुए इतना टाइम नहीं हुआ, हो सकता है आपकी पब्लिश अभी थोड़ी देर कुछ दिन पहले हुई है, थोड़ा और टाइम दें, आ जाएंगे। सोना किस वक्त है? फिर भाईजान हमने नहीं सोना, फ्रीलांसर शुरू में नहीं सोया करते, बस आंख लग जाया करती है, वो भी थोड़ी देर की, जिसमें हर 15 मिनट बाद उठ के उन्होंने बायस रिक्वेस्ट देखनी होती है, रिफ्रेश करना होता है। जो काम में आप बैठते हैं ना, जब आपको होती है जिम्मेदारी उठाने की, अल्लाह ताला के आगे आप दुआ करते हैं कि रिस्क मिले, तो फिर आप मेहनत भी पूरी करते हैं, फिर नींद की फिक्र छोड़ देते हैं आप शुरू में। जी ओके है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझे आपका देखना पड़ेगा कि आपको क्यों नहीं शो हो रहे। फिलहाल जो है हो सकता है फाइवर के ऊपर बग आया हो, फिलहाल है कुछ और हो, तो आप मुझे अपना प्रोफाइल लिंक भेजें, मैं देख लूंगा। अपनी स्क्रीनशॉट्स भेजें, शो नहीं हो रहे तो मैं आपको फिर उसके हवाले से अपडेट बताऊंगा। कोई और सवाल जी किसी और का? ठीक है, तो मैंने आज आपको बताया कि फाइवर के ऊपर हम लोग दो कैटेगरीज हमने एक्सप्लोर करी, राइटिंग की और ग्राफिक डिजाइनिंग की। उसमें मैंने आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दी हैं। ठीक है, मैंने बायस रिक्वेस्ट का बताया, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये बताया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने गिग्स बनाने हैं मजीद। ठीक है, मजीद गिग्स बनाने हैं उन कैटेगरी से रिलेटेड जिनमें आज आप जाने का आपने फैसला किया, और मुझे मजीद गिग्स बना के दें ताकि आपको ऑर्डर्स आए। आपने अपने बायस रिक्वेस्ट को बार बार देखना है ताकि आपको वहां पे बायस रिक्वेस्ट मिले।
उर्दू की कौन सी गीक बनाना चाहते हैं आप, मुझे इसका बताएं। मारिया असलम उर्दू की कौन सी गीक बनाना चाहती हैं? और बायजुकश को देखें, जितनी भी आ रही है उनको अप्लाई करें। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और उर्दू की गीक का जो है बाद में हम अगले दिन का जो है वो क्वेश्चन रख लेते हैं, मुझे आप इसमें बताइएगा। अभी के लिए आज हमारा टाइम भी पूरा हो गया, आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। उनको लाजमी है प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये काम ऑर्डर्स आपको प्रैक्टिस से ही आने हैं। हमारी एक क्लास वाले को ऑर्डर भी आ चुका है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।